हे गाइस, आई एम आर्यन सिंह, दिस अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे कि किस पे मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, बोर्ड्स की गैप यूटिलाइजेशन पे या फिर uh, ये कि डूज एंड डोंट्स ऑफ बोर्ड्स क्या होने चाहिए। तो गाइस, मैंने सोचा डूज एंड डोंट्स ऑफ बोर्ड पहले करना चाहिए, क्योंकि गैप यूटिलाइजेशन बाद में भी एक दो दिन बाद भी मैं वीडियो रिलीज़ कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, समय आ गया है, बोर्ड सब आने ही वाला है, तो डूज तो आपने जितना कर लिया ठीक है। अब 5 दिन में आप कुछ नया नहीं कर लोगे, ठीक। बस तो ये ध्यान रखना कि आप क्या क्या आप गलती अवॉइड कर सकते हो, राइट। पेपर में कुछ ना कुछ आप गलती कर सकते हो, उन बातों को मैं बताने वाला हूँ। सी, ये सब बहुत नॉर्मल बातें, क्लीशे बातें हैं, पर इनको मैं रीइंफोर्स करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी होती है, इससे मार्क्स काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। आप 90-95% अगर टारगेट कर रहे हो तो आपका मार्क नीचे गिर सकता है इन गलतियों की वजह से। छोटी छोटी गलतियाँ जो मैं बताना चाहूँगा, और ये बोर्ड के पेपर के समय ही होती है, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना। अगर आपको 70-80% भी आ रहा है ना गाइस, आप टारगेट भी अगर कम कर रहे हो, आपको कुछ और टारगेट है, आपको बोर्ड्स में कम ही नंबर चाहिए या फिर पास भी हो ना, तो ये मिस्टेक मत करना, ठीक। ताकि आप, नहीं तो आपको जितना मतलब आप प्रिपेयर करो ना, उससे कम ही नंबर आएगा, ठीक। तो गाइस देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है ना, अवॉइड करना लास्ट मिनट रीडिंग। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले 15 मिनट 20 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, तो उसमें रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ लो, काम डाउन, थिंक पॉजिटिव कि अच्छा जाएगा। टीचर है तो टीचर से बात कर लो, पेरेंट्स से बात करो, फ्रेंड से थोड़ा हंसी मजाक लाइट कर लो। मतलब रीड मत करना एंड में यार। देखो, जो साल भर पढ़े हो पढ़ लिया, जो चैप्टर छूट गया तो छूट गया। अगर साल भर नहीं पढ़े हो, ठीक है, पिछले 2-3 महीने से वो चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो अभी 15 मिनट में पढ़ के ना वो टेंशन ही लो गया। तो अवॉइड लास्ट मिनट रीडिंग, ये आपका पहला चीज़ होती है जो आपको नहीं करना होता। अब आप एग्जाम हॉल में गए, ठीक, एग्जाम हॉल से पहले हो गया, एग्जाम हॉल में गए तो आपको क्या है, आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। सेकंड पॉइंट है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्योंकि देखो, बोर्ड्स के क्वेश्चन ना या तो इंग्लिश हिंदी में आते हैं ऐसे ऑल्टरनेटिव, या फिर ऐसे भी होते हैं कि और के साथ आ जाएंगे, ठीक है। और हो गया एनी के साथ, थोड़ा स्पेस्ड होते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, और वाला पॉइंट मिस हो जाता है। एक शीट पे दिया होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट शीट पर पलटोगे तब दिखेगा दूसरा, और तो आपको लगेगा ना पहला क्वेश्चन पढ़ के अरे ये तो नहीं आ रही है, क्वेश्चन तो गया, प्रेशर बिल्ड होगा। अब अगला पलट के देखोगे और पूछ रहा है, ये वो वाला आ रहा होगा, पर आपका प्रेशर तो पहले पेज पे बिल्ड हो गया, पेज नंबर 2 पे जाके आप देखें नहीं और क्या था। या फिर एनी आप पढ़ते नहीं तो आपको लगता है यार इतने चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक। पर लिखा होगा एनी 3 या एनी 2, तो ये जरूर रीड करना। अब बीच में ना जो ट्रांजिएंट स्ट्रेस होता है, ऐसे स्ट्रेस का पाइक आ जाता है अचानक से, वो आप अवॉइड कर पाओगे, ठीक। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर नॉट इनकरेक्ट ये सब दे रखा है तो अच्छे से रीड करो, पेंसिल से अच्छे से रीड कर लो, एनी को हाईलाइट कर लो, और को हाईलाइट कर लो, डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन कर लो। ये तो पॉइंट नंबर आपका 2। आप कहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट जो कर रहे हो ना, अटेम्प्ट इट इन सीरियल ऑर्डर बेस्ट रहता है यार। देखो, आप हैप्पीजेड भी अटेम्प्ट कर सकते हो, पर उससे प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन मिस कर सकते हो, ठीक। सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड जो क्वेश्चन बीच में अगर आपका छूट जा रहा है, आप छोड़ दे रहे हो ना, हाँ, उसको ज़रूर मार्क कर लेना, एंड फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाना। ये था आपका पॉइंट नंबर 3 गाइस, ठीक। सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो, एंड अगर छोड़ना है क्वेश्चन तो उसको कर लो इन सर्कल्स, ताकि बाद में तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन पे वापस आ सको। उसके बाद क्या, जब आप आंसर लिख रहे हो ना, फोर्थ पॉइंट होगा कि जब वेन एवर यू राइटिंग द आंसर, तो अगर आप बीच में रुक जाते हो, अब मान लो कोई आंसर आ रहा है, ठीक, आपको लगता है वो आ रहा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पर बीच में आप क्या हुआ ना, अचानक से रुक गए, स्टक फील कर रहे हो, आपको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो आंसर, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे प्रोसीड करें, तो गाइस वहाँ पे उसको छोड़ दो, अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ो, ठीक है, उसके लिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। हाँ, पर उसको मार्क जरूर कर लेना, टाइम वेस्ट मत करना। ये पेपर ना यार, पेपर जब मिले ना उसी समय आपको एक दिमाग में आइडिया लग जाता होगा कि सेक्शन ए को कितना समय देना, बी को या सी को, या फिर लैंग्वेज और लिटरेचर पूछूंगा कितना समय देना है। तो टिकटॉक टिकटॉक तो घड़ी कर रही है तो आपको आइडिया तो लग जाएगा, राइट, कि कितना समय देना है। अगर उससे ज़्यादा समय एक्सीड कर रहा है तो उसको उधर छोड़ दो, आगे क्वेश्चन पे ना टाइम मेकअप करने की कोशिश करो, जिसमें आ रहा है तो उसमें जल्दी लिख के अब टाइम सेव कर लोगे, उस टाइम को इधर डिवोट कर सकते हैं। पर अगर मार्क नहीं क्वेश्चन तो ढूंढने में आपको समय लगता है, तो यही करना, इफ़ यू आर स्टक, लीव द क्वेश्चन देन एंड देयर, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रैपिडली खत्म कर लो, और फिर क्वेश्चन पे वापस आओ जो कि मार्क्ड है, ठीक है। और गाइस अब देखो, सारे क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, ठीक। हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन 90-95% वाली तो शायद आप सबको सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, पर हो सकता है कुछ ऐसे ट्रिक क्वेश्चन आ जाए, हॉट क्वेश्चन आ जाए, नए क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में रिपीट तो होता है, अगर नए क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उसको आपके बारे में नहीं जानते हो, इनकम्प्लीट जानते हो, थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि आएगा तो एनसीईआरटी सिलेबस से, तो भाई जितना भी आपको लग रहा है ना वो टॉपिक किसी से भी रिलेटेड है, ठीक है। अगर ऑप्टिक्स से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये उस टॉपिक से रिलेटेड है,
मान लो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है तो डिफ्रैक्शन के बारे में लिख दो यार, इनकम्प्लीट लिख दो, 2-3 पॉइंट लिख सकते हो लिख दो, कुछ का प्रिंसिपल है वो लिख दो, फॉर्मुलेस हैं जितना आप उस पार्ट का फॉर्मुले जानते हो ना वो ही लिख दो यार। केमिस्ट्री का पेपर है, फॉर्मुले जानते हो, फॉर्मुले लिख के आ जाओ, न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा है तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी लिख दोगे ना यार तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मतलब एग्जामिनर को आपके पास ना जो ब्लूप्रिंट होता है आंसर की का, उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है, डिवाइडेड होते हैं मार्क्स हर पॉइंट के, जो आंसर कंस्टिट्यूट करता है ना पॉइंट, उसके मार्क्स डिवाइडेड है। तो आप एक दो पॉइंट उसके क्लोज लिख दो तो आपको मार्क्स देगा, अगर ब्लैंक छोड़ देते ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू लीव नो क्वेश्चन अनआंसर्ड, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख के आओ, उससे रिलेटेड रेलिवेंट कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। स्पेशली इंग्लिश है तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर के बारे में जानते हो कि लिख के आ जाओ। लिटरेचर में ग्रामर है तो फिर तो कुछ भी लिख के आओ, स्टोरी बना के आओ यार, लिख के आओ, कम से कम कुछ तो मार्क्स मिलेगा यार, ठीक, एफर्ट तो दिखेगा, ठीक। तो ऐसा करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड गाइस सबसे जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लोगे ना तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन देना ज़रूरी है, ठीक है। क्विक रिवीजन जरूर दे देना पेपर को, एंड उसमें जरूर चेक कर लेना अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर है तो यूनिट जरूर मैच कर लेना। यूनिट्स देखे हो कि नहीं, उसके 0.5 मार्क्स उसके होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपके, ये 5 पॉइंट आपके कवर हो गए, ठीक है। सिक्स थिंग चीज़ बोल रहा था, सॉरी, सिक्स थिंग टू अवॉइड इज गाइस, रिमेंबर, जब आप पेपर देने के बाद आए, अब देखो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप ट्राई कर रहे थे, मॉक पेपर दे रहे थे स्कूल में फ्रेंड्स के साथ, तो आप डिस्कस करना बनता था, ठीक है। आपको नए आंसर भी पता चलते, आपके जो टॉपर फ्रेंड्स हैं वो कैसे आंसर लिख रहे हैं आप उनसे सीख सकते थे। पर अब क्या आ गई, अब तो आपको फाइनल पेपर है ना, फिजिक्स का पेपर हो गया तो हो गया, फिर से तो नहीं देना है लाइफ में, तो यार उसको डिस्कस ही मत करो, डिस्कस करना पेपर छोड़ दो। आफ्टर द एग्जाम डोंट डिस्कस द पेपर, बोर्ड्स के एग्जाम के बाद अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो और डिस्कस द पेपर, ठीक है। आपको पता चलेगा आपकी गलतियाँ क्या, टीचर डिस्कस करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, या फिर आपके सिबलिंग से, या फिर आपके सीनियर से, या फिर आपके बैचमेट से डिस्कस करो जिनको आता है बोर्ड्स के पेपर के बारे में मालूम है, ठीक है, कैसे लिखना है क्या करना है। पर हाँ, एग्ज़ाम से निकलने के बाद पेपर डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। पेपर डिस्कस करोगे तो क्या होगा, अगर आपका सही आंसर भी ना, अगर बंदे का दूसरा डिफरेंट आंसर है तो आपको आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप सोचने लगोगे यार क्या कर दिया मैंने, मेरे मार्क्स तो चले गए यार, शिट, अब मेरे को लाना था 95%, अब तो यार इधर गए, अब मेरे को मार्जिन क्रिएट करना होगा आगे वाले एग्जाम में। तो आप अनड्यू प्रेशर क्रिएट करोगे, परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाओगे, स्ट्रेस और एंजाइटी में पढ़ रहे होगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इससे ना ये डिट्रीमेंटल होता है आपके लिए, आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे पेपर में, नेक्स्ट वाला पेपर ना थोड़ा एंशियसली दोगे, जल्दी जल्दी में दोगे कि नहीं आपको इधर मार्क्स चाहिए, नहीं, बैक ऑफ द माइंड बैठ जाता है। तो पेपर डिस्कस ही मत करो यार, हो गया खत्म बोर्ड्स, बोला है बोर्ड्स का पेपर खत्म है यार, लाइफ में वो फेस ही नहीं करना है आपको, वो पेपर लिखना ही नहीं सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ था। तो ना गाइस कुछ चीज़ें तो अभी मैं बोलूँगा, वो कुछ डूज होंगे, उस पर आपको ध्यान देना। डूज पहला कि गाइस, पहले नीट हैंड राइटिंग रखना, प्रेजेंटेशन क्लियर रखना, अवॉइड करना कट करना। मार्जिन क्रिएट कर सकते हो कर लो, क्योंकि पेपर देखो यार, बंदा जो चेक कर रहा होगा ना आपको नहीं जानता है, आपका रोल नंबर सिर्फ जानता है लिखा हुआ है और आपकी राइटिंग है, तो और उनको रीड करना है, वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ना निपटा दे, मतलब आंसर की पेपर से निपटा दे, एक ही दिन में चेक कर ले, जो एग्जामिनर चेक कर रहे होते हैं, ठीक। अब देखो वो जल्दी जल्दी करना चाहते हो, आपकी लेजिबल होगी ना राइटिंग, रीड कर सकता है, हाँ, दूर से अच्छा विजिबल है, अच्छा दिख रहा है, तो वो लाइक मार्क्स देने में हेजिटेट नहीं करेगा, थोड़ा 0.5 मार्क्स ज़्यादा भी देना होगा ना, दे देगा आपको हर मार्क्स में। अगर 10 में आपको 0.5 एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो 5 नहीं बढ़ जाएगा, अगर वही 0.5 आपका कट जाए हर 10 में, पूरे 10 क्वेश्चन में, तो 5 नंबर कम हो गया यार, तो 98 एक्सपेक्ट करने वाला तो 93 पे कट जाएगा। तो ये ध्यान रखना होता है। अगर अभी आपके पास समय ना गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो, मैंने जितने भी डोंट्स बोले हैं ना वो सब एप्लीकेबल होंगे वहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्ट दिस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डिस्कस करने वाला और लास्ट मिनट रीडिंग वाला। बाकी जो चारों चीज पॉइंट थे ना मैंने बोले थे, वो क्वेश्चन मार्किंग करना, स्टक हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर देना, मतलब तुरंत भाग जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड फिर बीच में इनकम्प्लीट आंसर्स भी कई बार लिख देना ताकि कुछ तो मार्क्स मिल जाए, ये सब चीज़ें। और पेपर में टाइम मैनेजमेंट ये सब सीख जाओगे। ये आपके दो डूज है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, नीट रखो, क्योंकि अगर गंदी राइटिंग है समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू यूटिलाइज बोर्ड्स गैप अलॉन्ग विथ नीट प्रिपरेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वो वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइस, बोर्ड्स आ गए हैं, चिल करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मेडिकल में जा रहे हो तो बोर्ड्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
तो रिलैक्स करें, पर हाँ प्रिपेयर की हो तो भाई अच्छे से दो पेपर। ऑल द बेस्ट। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो अवेटेड रहेगी, मैं जल्दी डाल दूंगा। ठीक, मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं तो मेरे को जब समय मिल रहा है तो मैं थोड़ा लिख के प्रिपेयर करके वीडियो के लिए मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, मैं फ्री होऊंगा तो मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस।